कक्षा 11 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। पहला सवाल है 4 2 1 डैश 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 का कौन सा पद 1/128। यानी कि हमारे सिलेबस में एक ही श्रेणी है और वो है गुणोत्तर श्रेणी। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। श्रेणी का प्रथम पद क्या, जो पहले नंबर पे लिख रहा, तो ए की वैल्यू क्या होगी 4। फिर निकाल लेंगे श्रेणी का सार्वनुपात। तो सार्वनुपात आर यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे, 1/2 आ गया। या तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दे देंगे 1/2, कैसे भी कर लो 1/2। कह रहा कौन सा पद 1/128 हो गया, तो हम क्या मानेंगे, माना जो nवा पद है यो 1/128 nवा। तो nवे पद क्या हो गया tn। nवे पद का सूत्र हो गया a×r⁻n-1 बराबर के 1/128 हो गया। अब a की जगह a का मान रख लेंगे। a का मान कितना दे रखा 4, और r की जगह r का मान 1/2 इसकी पावर n-1 और 1/128। तो ये आ गया 1/2 की पावर n-1 1/128 और 4 भी गुणा में आ गया इधर। तो कितना हो गया 1/128 का मतलब वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 2 ही हो गया। तो ये हो गया 1/2 की पावर 7 और 2 9। तो इसलिए क्या हो गया, अगर आधार बराबर है तो संख्याओं की घात भी बराबर होगी। तो n-1 बराबर कितना हो गया 9, तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो इसलिए 10वां पद क्या हो गया 1/128। अगला सवाल कह रहा 2/9 - 1/3 1/2 डैश 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 कितने पदों का योग 55/72। अब चूंकि श्रेणी तो हमारे यहाँ एक है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो जो प्रथम पद है इसका ये जो दे रखा 2/9, और जो सार्वनुपात आर है इसको इससे भाग देंगे तो -1/3। भाग का मतलब उल्टी गुणा कर देंगे तो 9/2। तो ये आ गई -3/2, यानी कि आर का मान आ गया कितना -3/2। अब कह रहा कितने पदों का योग 55/72। तो यहाँ पे मानेंगे, माना n पदों का योग जो है यो है 55/72। अब n पदों का योग यानी कि सूत्र लिख लेंगे a×1 - r की पावर n अपॉन के 1 - r बराबर 55/72। तो अब क्या करेंगे, a और r की वैल्यू रख देंगे। तो a का मान कितना दे रखा 2/9, तो 2/9 रख लिया। r का मान दे रखा -3/2 इसकी पावर n नुक्का नहीं हो। जब यहाँ रखेंगे 1 - के -3/2, चूंकि r का मान कितना -3/2, तो ये आ गया, और ये आ गया 55/72। यानी कि अब देखेंगे ये आ गया हमारा 2/9, तो ऐसे ही रखा, इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस 1 + 3/2 कितना आ गया 5/2। यो ऐसे कैसे बराबर 55/72 ये आ गया। यानी कि यू आ गया हमारा ये ऊपर के ऊपर 2 दूनी 4, नीचे की नीचे 9 पंजे 45, तो 1 - -3/2 की पावर n बराबर कितना 55/72 ही आ गया। अब यानी कि जो इसको ऐसे ही रख लिया। अब ये जो यहाँ पद है गुणा वाला भाग में आ जाएगा और भाग वाला गुणा में, यानी कि यहाँ तो 55 की 7 तो चला गया 45, और 72 की 7 आ गया 4। अब जो कटे काट लो, 9 72, 9 पंजे 45, तो 5 पंजे 25 और 275/8 चौक 32 ये आ गया। अब क्या हुआ, ये 1 माइनस यानी कि इस वाले पद को इधर ले गए तो क्या हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, चूंकि ये वाला चिन्ह बदलेगा, और 1 तो है ही यहाँ पे, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, ये उधर माइनस का हो गया। अब ये बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा है 32 में तक ये 275 माइनस कहने के -243,
बटे के 32 बराबर -3/2 की पावर n। अब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सके, -3/2 की पावर 5 -3/2 की पावर। जब करेंगे पहले 32 को देख लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की घात 5 है, तो ये अपना आप 3 की घात 5 चांद से, तो गुणा करके देख लो, 3 3 9 30 27, तो क्या स्थिति है 243। तो आधार यहाँ पे बराबर है -3/2 है, तो घात बराबर होगी यानी कि यहाँ 5n, तो n बराबर क्या हो गया 5, तो इसलिए 5 पदों का योग कितना है 55/72। इनके सवाल तो हो गए। अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा ये बिंदु दिए हुए ए बी और सी, कह रहा सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। अब देख हमारे द्वारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस के x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस के y2, यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल तो इस सूत्र तक निकाल सके। अब यहाँ पे हम पहले ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ए तो क्या है हमारा 2a, 4 है, और बी क्या है 2a, 6 है। ये मान दे रखे ए और बी के, तो ये x1 माइनस x2 यानी कि x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 y1 x2 और y2। तो इसमें तो ये घटाएंगे 2a में से 2 गए क्या 0, 0 का वर्ग, y1 माइनस y2 4a में से 6 गए क्या बच गए माइनस के 2a का वर्ग, तो 0 का वर्ग कितना हो गया 0, माइनस 2a का वर्ग कितना हो गया 4a स्क्वायर, और हल करेंगे तो 4 का वर्ग मूल 2 और a स्क्वायर का a, तो कितना आ गया 2a आ गया इसका मान। अब हम क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे। अब बी हमें दिया हुआ है, ये बी सी निकाल लेंगे, तो बी हमें क्या दे रखा, बी दे रखा हमें ये 2a और 6a, और सी दे रखा 2a प्लस a√3 और कोमा के 5 है। जब निकाल लेंगे हम फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे x1 माइनस के x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस के y2 का वर्ग, तो x1 y1 इसे मान लेंगे और x2 y2 इसे मान लेंगे, और जब निकाल लेंगे एक 2a में से गया 2a जमा a√3, यानी कि इसमें 2a कट गया तो क्या बच गया माइनस का a√3, इसका वर्ग कर लेंगे। अब 6 में से गया 5 तो क्या आ गया a का वर्ग कर लेंगे, और इसका जो वर्ग आ गया √3 का 3, तो 3a स्क्वायर यो a स्क्वायर, तो कितना आ गया 4a स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2a स्क्वायर का a, तो यानी कि जो आ गया हमारा बी सी बी a आ गया। अब हम सी ए निकाल लेंगे, यानी कि सूत्र यहाँ भी वही लगा देंगे, x1 माइनस के x2 का वर्ग प्लस के y1 माइनस के y2 का वर्ग। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, सी की वैल्यू दे रखी है हमें 2a जमा के a√3 और कोमा 5 है, और a की वैल्यू दे रखी 2a कोमा के 4 है, यानी कि इसको x1 मान लेंगे, इसे y1 इसे x2 इसे y2। अब रख लेंगे तो कितना आ गया हमारा, जो सी ए बराबर है x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी कि यो माइनस के यो, तो क्या आ गया a√3 का वर्ग। अब 5a में से 4 गए a का वर्ग, यानी कितना आ गया 3a का वर्ग, और यो a स्क्वायर, तो 3 और 1 कितने आ गए 4a स्क्वायर। अब वही चीज़ है 4 का वर्गमूल 2 इसका है। अब चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों का मान कितना आ गया 2a आ गया, तो इसलिए क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज, ये हो गया ये सवाल। अगला सवाल, ये कह रहा है बिंदु दे रखे -3 4 2 व 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण है, -3 4 व 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। जब रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, देख सूत्र हो गया y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यानी कि दो बिंदु से जाने रेखा का समीकरण ही है, यानी कि पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। अब मान रख लेंगे,
तो y माइनस y1 का मान कितना, -4, y2 माइनस y1, y2 3, y1 कितना -4, x2 2, x1 का मान -3 और x माइनस x1 का मान क्या है, -3। ये मान रख, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा y प्लस के 4, 3 और 4 7, 2 और 3 5 और x प्लस के 3, यानी कि 5 की गुणा होगी तो 5y जमा 5 चौक 20 और 7x जमा के 7 21, यानी कि इसको उधर ले गए तो 5y माइनस के 7x बराबर 21 मतलब 20 के 1, तो यानी कि ये आ गया समीकरण इस रेखा।